नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 की, जिसका नाम होता है डोंट लुक डाउन और माय गाइस। एपिसोड की शुरुआत होती है जब चा डंजन के बाहर खुद से कहती है कि ये जिन्वू के मन में चल क्या रहा है। एक पोर्टर बनकर डंजन में जाना। कल भी चा ने जो देखा जिन्वू के हाथ में वो वेपन, वो भी चा का वहम नहीं था। ये जिन्वू सच में सस्पिशियस है, इसलिए चा अभी डंजन में जाने का फैसला करती है और टीम लीड से कुछ मांगती है जिसको वो अंदर ले जा सके, जिस पर टीम लीड चा को फावड़ा देता है और कहता है कि कुछ ना ले जाने से तो अच्छा है कि वो ये ले जाए। मीनवाइल हंटर्स देखते हैं कि अगर ये हाई और सिटी में आ गए तो आसानी से सिटी को तबाह कर सकते हैं, खास करके ये 4 सोल्जर, इनका तो ओरा ही अलग है। सोन खुद से कहता है कि उनका काम यहाँ डंजन के बॉस को खत्म करना है। बॉस अभी कहता है कि क्या वो उससे डर रहे हैं और उसके ट्रेमेंडस ओरा से सब हंटर्स कांप जाते हैं। सोन अभी पूछता है कि वो क्यों उन्हें यहाँ लेकर आया, इस पर बॉस कहता है कि सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए। वो इन हंटर्स को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है ताकि उसके सोल्जर्स एंजॉय कर सके। ये सुन सोन खुद से कहता है कि क्या वो कोई खिलौने हैं। बॉस अभी देखता है कि इनके बीच ये कौन अलग दिखाई पड़ता है। खैर कोई भी हो, सोन अभी हिम्मत कर अपने साथियों को आगे बढ़ने को बोलता है, लेकिन सब डर के मारे इतने कांप रहे होते हैं कि कोई भी हिल नहीं पाता। इसलिए सोन अकेला ही आगे बढ़ता है, जिस पर कार गलगन अपनी शील्ड यूज करता है और सोन को पकड़ ऊपर नीचे पटकने लगता है। सोन की खराब हालत देख अभी जिन्वू बीच में इंटरफेयर करता है और सोन को बचा लेता है और सोन से कहता है कि ये डंजन उन हंटर्स के लिए है। जिन्वू जैसे पोर्टर का दखल देना या ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थिति देखते हुए क्या सोन ये सब जिन्वू पर छोड़ सकता है, जिस पर सोन प्लीज करता है। इसलिए जिन्वू अभी बॉस के सामने आता है तो कहता है काफी वक्त बाद ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास उसे हुआ, लेकिन दिक्कत ये है कि हम दोनों ही अलग अलग टीम से हैं, तो इसलिए अब वो कार गलगन मरेगा। मीनवाइल वो सर्विलेंस डिपार्टमेंट से डंजन के बाहर पहुंच चुका होता है। वो सोचता है कि 2 दिन से जिन्वू यहाँ क्या कर रहा है। वो टीम लीड से जिन्वू के बारे में पूछता है, इस पर टीम लीडर बताता है कि जिन्वू पोर्टर के तौर पर अंदर गया है। ये सुन वो समझता है ये जिन्वू के दिमाग में चल क्या रहा है। टीम लीड अभी वू को बताता है कि चा भी अंदर है। तभी वू को एक स्ट्रेंज ओरा का एहसास होता है। मीनवाइल चा को भी एहसास होता है कि यहाँ का बॉस काफी डेंजरस है, मतलब सोन और बाकियों की लाइफ खतरे में। बॉस इधर जिन्वू की आर्मी को देख कहता है ऐसी तुच्छ सी आर्मी रखकर वो जीतने की सोच रहा है। इस पर जिन्वू कहता है कि कम आंक रहा है वो उन्हें, और वो मोनार्च डोमेन एक्टिव करता है, एक और नई स्किल जो उसे डीमन कासल से मिली, जिसके बाद अब जिन्वू के सोल्जर्स और भी ताकतवर हो चुके हैं। और अभी इसी के साथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। आइग्रेस किम हाई ऑर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। जिन्वू देखता है कि एक हाई ऑर्क को मारने के लिए 4-5 सोल्जर्स लग रहे हैं, जल्दी ही उसके माना भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए जल्दी उसे ये सब खत्म करना पड़ेगा। भी बॉस कहता है कि जिन्वू के ये पपेट उसके सामने कुछ नहीं है। इस पर जिन्वू कहता है कि वो अपने सोल्जर्स अनगिनत टाइम अमन कर सकता है। इस पर कार गलगन कहता है कि तो वो उसके सोल्जर्स को तब तक मारेगा जब तक जिन्वू की मैजिक पावर पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाती, और वो अभी जिन्वू और उसके सोल्जर्स को खत्म करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब वो देखना चाहता है कि कब तक जिन्वू लड़ सकता। मीनवाइल वो देखता है कि ये ए गेट अब एस गेट में बदल गया है, इसलिए उन्हें जल्दी मास्टर ऑफ हंटर्स से कांटेक्ट करना होगा असॉल्ट टीम तैयार करने के लिए। मीनवाइल कार गलगन जिन्वू से कहता है कि उसकी मैजिक पावर जल्द ही खत्म हो जाएगी, जिस पर जिन्वू कहता है तो फिर अब उसे नेक्रोमैंसर की असली ताकत दिखानी पड़ेगी, और जिन्वू अभी हाई ऑर्स को ही सम्मन कर लेता है। ये देख कार गलगन कहता है कि क्या ये वही है, क्या ये लॉर्ड है? अगर ऐसा है तो कार गलगन यहाँ क्या कर रहा है? उसने जब ही अपनी आंखें खोली तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी कि इंसानों को मारो, इसलिए अब वो इसी कमांड को ओबे करेगा और अब वो अपने 4 माहिर सोल्जर्स को आगे बढ़ने को कहता है। मीनवाइल चोई को पता चलता है कि ए गेट एस गेट में बदल चुका है। अगर ये डंजन ब्रेक हुआ तो जेजू आइलैंड जैसा हाल हो जाएगा, इसलिए अब सारे हंटर्स को उन्हें इकट्ठा करना होगा, और हो सकता है कि शायद उन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड को भी बुलाना पड़े। मीनवाइल डंजन में जिन्वू के जनरल्स कार गलगन के अपर हैंड को संभाल रहे होते हैं, जिस पर कार गलगन कहता है ये कैसे हो सकता है, और वहां खड़े हंटर्स को वो जख्मी कर देता है, कहते हुए ऑडियंस यहाँ अलाउड नहीं है, और अब वो इस जिन्वू के मुंह को बंद करेगा और वो हिम ऑफ स्लम्बर, लेथर्जी और ब्लाइंडनेस यूज करता है, लेकिन जिन्वू को कोई भी असर नहीं होता क्योंकि कर्स और जहर का असर जिन्वू पर बेकार है। वो कहता है
उससे ये कार गलगन की सील बड़ी परेशान कर रही है, इसलिए वो अभी पहले उससे ही तोड़ देता है। चाबी अब यहाँ पहुंच चुकी होती है और वो देखती है कि क्या जिन्वू ने इन सोल्जर्स को समन किया है और इधर सोन को ठीक किया जा रहा है। कार गलगन अभी आग बबूला हो जाता है और अपना साइज और अपने हमले दोनों को बढ़ाता है, रिजल्टिंग जिन्वू के सोल्जर्स और साथ ही कार गलगन के सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। जिन्वू कहता है कि ये जायंट्स उसे अच्छे नहीं लगते क्योंकि एक बुरी याद जुड़ी हुई है उसकी इन जायंट से और खुद को बड़ा बनाकर उसने बस खुद को आसान टारगेट बना लिया है। और जिन्वू अभी उसकी आंख पर वार करता है और देखता है कि डैगर या काम नहीं आएगा, इसलिए वो वहां टंगी हुई जंजीरों को कार गलगन पर इस्तेमाल करता है और उसको बांध नीचे गिरा देता है। वो भी अभी यहाँ पहुंच चुका होता है और ये देख वो हैरान होता है। चाबी वो के पास आती है और पूछती है क्या वो जिन्वू को जानता है, इस पर वो कहता है कि बस थोड़ा बहुत। इधर जिन्वू कार गलगन से कहता है कि आउटकम तो पहले ही तय था और अभी कार गलगन के अपर हैंड ही कार गलगन को मार देते हैं। जिन्वू अभी कार गलगन को सम्मन करता है और उसका नाम रखता है कीबा उर्फ फैंग उर्फ टस्क और देखता है कि कीबा की रैंक एलाइट है, पर ये एलाइट रैंक है क्या। तभी जिन्वू देखता है कि सबने उसे देख लिया है, इसलिए अभी वो सबसे कहता है कि जिन्वू एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है और उसने आज अपनी पावर उन हंटर्स को बचाने के लिए इस्तेमाल करी, तो प्लीज इसे कॉन्फिडेंशियल रखे ताकि वो सेफली बाहर जा सके। सोन अभी कहता है कि वो नहीं पूछेगा कि जिन्वू यहाँ पोर्टर बनकर क्यों आया, पर आज जिन्वू की वजह से ही वो सब बच सके, तो इसके लिए जिन्वू शुक्रिया। नेक्स्ट डे चोई राहत की सांस लेता है, चलो सब बच तो सके, लेकिन वो जिन्वू असैसिन टाइप हंटर है, मेज टाइप भी है और तो और सोल्जर्स को भी समन कर सकता है, आखिर कैसे। और वो सोन से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि कौन ताकतवर है, जिन्वू या चोई, जिस पर सोन सोचता है और बोलता है कि मास्टर क्या आप मोस्ट डिफिकल्ट ए रैंक डंजन्स को अकेले ही संभाल सकते हो। इस पर चोई समझ जाता है और कहता है कि अब ये उसका अल्टीमेट हंटर का टैग सिर्फ एक जॉब बन चुका है। मीनवाइल यू और जिन्वू साथ होते हैं और एक तरफ न्यूज रिपोर्टर्स इकट्ठा होते हैं क्योंकि म्यूनसिक अब अवेकन्ड हो चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।